अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो क्लास 11th के लिए फिजिक्स का चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसका हमें एक न्यूमेरिकल करना है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट दिस टू दिस व्हेन ए फोर्स ऑफ दिस न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स। तो हमारे पास एक पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है, और हमारे पास फोर्स ये है, ये दिया गया है। ठीक है, तो हमें बोलना है वर्क डन कितना हुआ है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहली बात हमारे पास क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट दी गई है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या है दिस, फाइनल पोजीशन क्या है, तो हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो वो हम एस से लिखते हैं, एस बॉस। ठीक है, तो किसके बराबर होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है एक पार्टिकल का? दैट इज 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? एक तो ये माइनस और ऊपर से अपना वाला माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, तो फर्दर करो आप, 4j ऐसे ही 4j कैप प्लस 3k ऐसे ही माइनस। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस बनेगा, माइनस और माइनस दो बार है ना, तो बनेगा प्लस 2i कैप, ये बनेगा माइनस प्लस माइनस 5j कैप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो i कोई नहीं है, तो पहले हम 2i को लिखेंगे। ठीक है, 2i कैप। ठीक है, अब देखो 4j माइनस 5j, 4 को 5 माइनस करना है, तो वी विल गेट माइनस j कैप, एक माइनस j कैप। ठीक है ना, प्लस 3 कैप एज इट इज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमारे पास फोर्स कितना है? फोर्स हमारे पास गिवन है, फोर्स हमारे पास है 4i प्लस 3j कैप। ठीक है, तो हमने पहले डिस्प्लेसमेंट निकाली, अब हमारे पास फोर्स भी है। ठीक है, तो अब हमें बोलना है वर्क डन कितनी हुई है। वर्क डन तो इजी है, वर्क डन हम यहाँ निकालेंगे। तो वर्क डन होता है बराबर, पता है ना आपको, वर्क डन होता है बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे हम यहाँ पे। तो क्या है हमारा फोर्स है हमारा 4i कैप प्लस 3j कैप इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या निकला, डॉट डिस्प्लेसमेंट, वो क्या निकला हमारा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3 कैप। ठीक है, देखो आप, अब देखो i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई होगा, j कैप को j कैप से मल्टीप्लाई होगा, k कैप को k कैप से मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट इसका 4, इसका क्या है 2, तो 4 को 2 से करो दैट इज 8, पता है ना आपको, बिल्कुल। अब देखो 3 को करना है, यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट -1, j का -1, 3 1 जार, तो दैट इज -3। अब यहाँ पे k और k नहीं है, तो 0 बनेगा। अब आपको पता है ना, आपको मैंने बोला है, अगर हम i कैप को j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान कौन सा एंगल होता है? cos 90। cos 90 क्या होता है हमेशा? cos 90 हमेशा होता है 0 डिग्री। तो हमेशा याद रखना, i कैप को j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, अगर हम j कैप को k कैप से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा हमेशा। और आपको पता है i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करके 1 आता है। तो यहाँ पे देखो 4 को 2 के साथ, क्योंकि i को i के साथ होगा, 4 2 8, 3 को -1 के साथ, क्योंकि j का कोएफिशिएंट -1 था, -3, k का यहाँ पे कुछ नहीं था, तो 0 आएगा, सिंपल। तो सिंपल आपको क्या करना है, अब आगे 8 को 3 माइनस करो, 8 - 3 दैट इज 5, और इसका 5 जूल आंसर आएगा, क्योंकि वर्क डन का ऐसा ही होता है जूल। तो हमारा आंसर आ गया 5 जूल। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।